सरोज दीक्षित, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कृषक दल। आज आपके साथ उत्तर प्रदेश पर के किसानों और कृषि विभाग पर चर्चा करूंगा। मित्रों, लॉकडाउन में कृषि विभाग के अधिकारियों ने जैसे तैसे अपना काम पूरा किया, लेकिन किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोई रणनीति नहीं बनी। उत्तर प्रदेश में मृदा परीक्षण के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ और उसमें कृषि निदेशक पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन एजेंसियां कृषि विभाग पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। हजारों शिकायतों के बावजूद किसान के साथ इतने बड़े घोटाले पर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई भी आदेश तक निर्गत ऐसे नहीं हुए कि जिनमें कृषि निदेशक पर कार्रवाई हो। जानिए कि किसान की आय कैसे दोगुनी होगी। जब किसान की मिट्टी का स्वास्थ्य जानने के लिए करोड़ों रुपए का मृदा परीक्षण अभियान चलाया और वो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने ही ये साबित किया, जांच के दौरान पाया कि ये फर्जी है, और उसके बाद निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करके वापस। किसान सम्मान निधि में कृषि विभाग ने जब चुनाव का समय था तो हजारों किसानों, लाखों करोड़ों किसानों को बिना किसी उसके पैसा डालकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिताने का काम किया, ताकि वो कृषि विभाग के मुख्य पद पर बैठ करके और करोड़ों की संपत्ति और अनियमितता कर सकें। लेकिन जैसे ही सरकार बन गई, उसके बाद तमाम तरीके से नियम और कानून लगाने के बाद आज भी एक किस्त पाने के बाद किसान उत्तर प्रदेश में प्रताड़ित है। किसी की बैंक खाता खराब, किसी के आधार खराब, कोई बैंक के पीछे घूम रहा है, कोई कृषि विभाग के पीछे घूम रहा है, कोई तहसील के पीछे घूम रहा है। लाखों लाख रुपया लोगों का बर्बाद हो गया, लेकिन अभी तक उनको किसान सम्मान निधि की पैसा एक किस्त के बाद नहीं प्राप्त हुआ। आखिर इसके लिए कौन दोषी है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने किन किन पर इस पर कार्रवाई की? आप तो किसान की हितैषी हैं। आप कहते हैं कि किसान की आय हम दोगुनी करेंगे। आपके कृषि विभाग के सरकारी फार्म घाटे में हैं, उन पर आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। और आपका जो पोर्टल जिस पर पात्रों का चयन किया गया था, उस सारे का सारा जब जांच के दायरे में आया, पोर्टल पर जब वो नाम चढ़े सब्सिडी के, तो फर्जी पाए गए, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। बीज घोटाला हुआ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तमाम ऐसी कंपनी जो लोगों को सेवा प्रदाता थीं, जिनको हटाया गया, लेकिन कृषि विभाग ने उनको रख लिया, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने भी घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में मैं किसान मित्रों को भी रखूंगा, लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद आपने किसान मित्रों को भी नहीं रखा, जो कम से कम गांव पर रह करके किसानों को सही नीति तो बता सकते थे। भारतीय कृषक दल आपसे आग्रह करता है कि लॉकडाउन के बाद यदि इनमें सुधार नहीं हुआ तो रथ यात्रा के बाद आपके आवास पर ही भारतीय कृषक दल डेरा डाल देगा और न्याय लेकर के ही लौटेगा।